रहस्यमय मिलेनियर, मिस्टीरियस मिलेनियर। करण करनाल एक साधारण दिखने वाला युवक, लेकिन वास्तव में एक बहुत बड़ा मिलेनियर था। उसके पास इतनी दौलत थी कि वह चाहता तो बड़े बड़े महलों में रह सकता था, लेकिन उसने अपनी असली पहचान छिपा कर रखी थी। करण का मानना था कि असली खुशियों और सच्चे रिश्ते पैसे से नहीं खरीदे जा सकते। वह एक सादा जीवन जीना पसंद करता था और इसीलिए उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को किसी से साझा नहीं किया। दूसरी ओर रूबी एक अमीर घर की बेटी थी। उसके पिता शहर के मशहूर व्यवसायी थे और रूबी हमेशा ऐशो आराम की जिंदगी जीती आई थी। वह बेहद खूबसूरत, मॉडर्न और खुद पर गर्व करने वाली लड़की थी, जिसे पैसे की ताकत का गहरा एहसास था। उसकी परवरिश ऐसे माहौल में हुई थी जहां लोग पैसों से सब कुछ खरीद सकते थे। उसे आदत थी कि जो चाहो जब चाहो उसे पा सको, और उसके जीवन में कोई भी सीमाएं नहीं थी। रूबी के पिता ने एक करण को पसंद किया क्योंकि उन्होंने इसे एक ईमानदार, सच्चा और जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व पाया। उन्हें यह पता नहीं था कि करण वास्तव में एक छुपा हुआ मिलेनियर है। उन्होंने करण की सादगी और उसके आत्मसम्मान को देखकर अपनी बेटी की शादी उससे तय कर दी। रूबी के पिता का मानना था कि करण जैसे साधारण व्यक्ति के साथ शादी करने से रूबी की जिंदगी में स्थिरता और सच्ची खुशियां आएगी। हालांकि रूबी इस शादी से खुश नहीं थी। वह सोचती थी कि करण उसकी दुनिया के लिए बहुत छोटा और साधारण व्यक्ति है। उसे विश्वास था कि करण जैसे गरीब इंसान के साथ वह कभी खुश नहीं रह पाएगी। लेकिन पिता के दबाव और परिवार की इज्जत को ध्यान में रखते हुए उसने यह शादी करने का फैसला किया। मगर मन में असंतोष और निराशा भरी शादी हो गई और करण व रूबी एक साथ रहने लगी। करण अपने सरल स्वभाव और सच्चे दिल से रूबी को खुश रखने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन रूबी के लिए यह सब पर्याप्त नहीं था। वह अपने ऐशो आराम से भरी पुरानी जिंदगी को बहुत याद करती थी। उसने सोचा था कि शादी के बाद उसे और भी बड़ी खुशियां मिलेगी, लेकिन करण के साधारण जीवन से नफरत सी होने लगी थी। रूबी हर छोटी छोटी बात पर करण का अपमान करने लगी। वह उसकी सादगी का मजाक उड़ाती और उसे ताने देती कि वह कभी भी उसकी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। वह कहती, तुम जैसे साधारण आदमी के साथ मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। तुम मुझे तो वो सब नहीं दे सकते जो मैं डिजर्व करती हूँ। करण यह बात सब सुनता, लेकिन उसने कभी गुस्से में आकर जवाब नहीं दिया। वह रूबी के व्यवहार को समझता था और उसकी नाराजगी का कारण जानता था। करण ने कभी अपने मिलेनियर होने की बात रूबी को नहीं बताई थी, क्योंकि वह चाहता था कि रूबी उसे उसकी असली पहचान से प्यार करे, न कि उसकी दौलत से। वह चाहता था कि रूबी समझे कि सच्ची खुशियों सिर्फ पैसों से नहीं खरीदे जा सकती, बल्कि प्रेम, विश्वास और रिश्तों की गर्मी से मिलती है। रूबी ने करण के प्रति और भी कठोर रवैया अपना लिया। हर दिन वह उसके कपड़े, उसके जीवन शैली और उसकी साधारण सोच का मजाक उड़ाती। वह अक्सर उसे ताना देती, तुम्हारे पास कुछ भी खास नहीं है। मेरे पापा ने यह शादी करवाकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। करण ये सारी बातें चुपचाप सुनता, लेकिन उसने कभी इसका जवाब नहीं दिया। उसके अंदर बहुत धैर्य और समझ थी। उसने सोचा कि समय के साथ शायद रूबी को उसे समझने लगेगी। वह यह भी जानता था कि अगर वह अपनी असली पहचान यानी अपनी मिलेनियर होने की बात रूबी को बताएगा तो उसका गुस्सा और विश्वास शांत हो जाएगा। लेकिन करण इसे सच्चे रिश्ते की कसौटी मानता था। वह देखना चाहता था कि बिना पैसों की जानकारी के क्या रूबी उसके साथ रह सकती है। एक दिन रूबी का सहन शक्ति टूट गई और उसने करण से सीधे सवाल किया, तुम्हारे पास ना पैसा है, ना स्टाइल, ना लाइफस्टाइल, आखिर तुम
मुझे क्या दे सकते हो? करण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हें वो सब दे सकता हूँ जो तुम्हारी आत्मा को खुशी दे। मैं वो खुशियाँ दे सकता हूँ जो पैसों से नहीं खरीदा जा सकती। रूबी ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, खुशियाँ? तुम जैसे साधारण आदमी के मुझे क्या खुशियाँ मिलेगी? मैं एक रईस घर से आई हूँ। मुझे तुम्हारे साथ यह बेमकसद जीवन बिल्कुल नहीं चाहिए। करण ने धैर्य से जवाब दिया, अगर तुम चाहो तो तुम देख सकती हो कि मैं सिर्फ साधारण आदमी नहीं हूँ। तुम्हें मैं सब कुछ दे सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम ये समझो कि सच्चे रिश्ते पैसों वो पर आधारित नहीं होते। रूबी ने करण की बातों पर ध्यान नहीं दिया और उसे अपमानित करती रही। करण को गहरी चोट लगी, लेकिन उससे फिर भी अपने गुप्त जीवन के बारे में कुछ नहीं कहा। उसे विश्वास था कि एक दिन रूबी उसकी सच्चाई को खुद ही जान जाएगी। समय बीतता गया। एक दिन रूबी का पिता गंभीर बीमार हो गया और अस्पताल में भर्ती हो गया। करण ने तुरंत सबसे बेहतरीन डॉक्टरों को बुलवाया और अस्पताल में उनके इलाज की बेहतरीन व्यवस्था करवाई। रूबी इस बात से हैरान थी कि करण इतनी जल्दी और इतनी शान से यह सब कैसे कर पाया। करण ने चुपचाप यह सब किया, बिना किसी के दिखावे के। लेकिन अस्पताल में एक ऐसा मौका आया जब रूबी ने करण की असली पहचान के बारे में जाना। एक दिन वह अस्पताल में करण के साथ बैठी थी, तभी वहां कुछ लोग करण से मिलने आए। उन्होंने करण को सर कहकर संबोधित किया और उसकी कंपनी की सफलता के बारे में बात करने लगी। रूबी को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि करण कोई साधारण आदमी नहीं था। वह चौंक गई जब उसने सुना कि करण एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन और मिलियनर है जिसने अपनी पहचान छिपा रखी थी। रूबी को इस सच्चाई का पता चलते ही उसकी आंखों के सामने जैसे पर्दा हट गया। उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। उसने करण को हमेशा कम आंका, उसका अपमान किया और उसे बिना समझे ही गलत ठहराया। अब उसे समझ में आया कि करण ने अपनी असली पहचान छिपाकर क्यों रखी थी। करण की सादगी, उसका धैर्य और उसकी इंसानियत रूबी को अब पूरी तरह से समझ में आ गई। उसने महसूस किया कि सच्चे रिश्ते पैसे या शौहरत पर आधारित नहीं होते, बल्कि विश्वास और प्यार समझ पर आधारित होते हैं। करण ने उसे सब कुछ होने के बावजूद कभी दिखावा नहीं किया। उसने अपनी दौलत को रिश्ते से ऊपर नहीं रखा। रूबी ने करण से माफी मांगी। उसकी आंखों में पश्चाताप था। उसने कहा, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा। मुझे लगता था कि तुम मुझे वो सब नहीं दे सकते जो मैं चाहती थी, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि तुमने मुझे वो सब दिया है जो असली मायने रखता है। करण ने उसे मुस्कुराते हुए माफ कर दिया। उसने कहा, मैं चाहता था कि तुम मुझे मेरे पैसों के लिए नहीं, बल्कि मेरे व्यक्तित्व के लिए पसंद करो। मैंने इसीलिए अपनी पहचान छिपाई ताकि हमारा रिश्ता सच्चे भावनाओं पर आधारित हो। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि करण के पास इतना पैसा आया कहाँ से? क्या उसके दादा परदादा की संपत्ति थी? अगर थी तो क्यों करण घर जमाई बन के रह रहा था? इन सब सवालों के जवाब आपको अगली कड़ी में मिलेगी। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।